कहानी का वक्त हो गया। कहानी अपनी नहीं, कहानी उसका हो गया जो भाई यहाँ पे हमारे उस पूरे ब्रॉडकास्ट में वो ना जान आ जाती है, क्योंकि वक्त हो गया है मिस्टर विमल कुमार हमारे कहानीबाज का। आइए सर। सर 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 आज हमारे एंकर साहब बदल गए हैं। हाँ, कहानियां बदली नहीं है। आए 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 सर, कद छोटा हो गया एंकर का यहाँ पे। नहीं, हाइट में थोड़े छोटे हो गए। पर आज कहानी क्या लाए हो सर, ये बताओ। कहानी देखिए, चर्चा तो हम लोग खिलाड़ियों की कर रहे हैं, लेकिन कोच भी जो हैं, इस टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, दिखते हैं भले गंभीर और उनकी कहानियां भी थोड़ी सी गंभीर हैं। सर मैं एक्चुअली में मेरे को तो लगता है उनको ना हर कोई गंभीर गंभीर बोलते रहता है नहीं वैसे इतने गंभीर नहीं है, गंभीर ही है। उन्होंने कहा ना कि वो ऑलवेज स्विच ऑन मोड में रहते हैं। और ये उनका परहैप्स, अजय भाई ने तो काफी टाइम बिताया दिल्ली में उनके साथ, वो जो एक विनिंग माइंडसेट जो लेके आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये दरअसल उनके कोच जो संजय भारद्वाज हैं, उन्होंने सुनाई थी मुझे हाल में ही, क्योंकि उनके साथ काफ़ी वक्त बिताते थे जब गौतम उनके एकेडमी में जाते थे भारत नगर में। वो कह रहे थे कि भाई गौतम ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे, जीत का स्वाद उन्होंने चख लिया था, लेकिन दिल्ली की टीम जो थी, रणजी ट्रॉफी जो टीम थी, उन्होंने रणजी ट्रॉफी कई अरसे से नहीं जीती थी और उनके मन में हसरत थी कप्तान के तौर पर कि यार दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जिताना है। तो आउट ऑफ ब्लू उन्होंने संजय भारद्वाज को बोलते हैं कि यार मैं इस सीज़न ना 2008 की बात है कि यार हमें रणजी ट्रॉफी जीतनी है, मैं सुमित नरवाल और राहुल सांघवी इन दोनों को चाहता हूँ ये टीम में रहे। अचानक ये दो नाम, तो उन्होंने कोच ने पूछा, बोला यार राहुल सांघवी तो छोड़ भी चुके हैं, वो रेगुलर भी नहीं थे। तो बोला नहीं मुझे चाहिए सुमित नरवाल को लेकर। और काफ़ी बवाल भी हुआ था दिल्ली में कि भाई इन दोनों को आपने ले आया। उन्होंने बोला जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, बवाल चाहे जो भी हो। और लेके आते हैं और ये उनका दिखाता है कि किस तरह से उनका जो अपना कन्विक्शन है, किसी पे भी ट्रस्ट करते हैं, आप क्वेश्चन करो जो भी करो, रिजल्ट डिलीवरी होती है। सुमित नरवाल जो है रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, सेमीफाइनल फाइनल 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, उन दोनों में 4-4 विकेट लेके उससे पहले नहीं खेले नहीं, और उसको लेकर आए और मैच जिताया उन्होंने। खुद गौतम गंभीर ने ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत फाइनल में बहुत उम्दा पारी खेली। और देखिए इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि उसके बाद से लेकर अभी ऑलमोस्ट 16-17 साल होने लगे हैं, दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी नहीं जीती है। चाहे वो रणजी ट्रॉफी में हो, चाहे वो आईपीएल में हो, विनिंग माइंडसेट और जो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी पे कोई भरोसा नहीं रखता उस पर भरोसा दिखाना। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ जोड़ दूं अजय भाई, ये सिर्फ इंडियन खिलाड़ियों की बात नहीं है, ओवरसीज के भी खिलाड़ी, आईपीएल की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और ये कहानी शायद कहीं किसी ने सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही ये एक्सक्लूसिव मैं कह सकता हूँ अगर कहूँ तो। सुनील नरेन की कहानी है। सुनील नरेन जो है 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी चाह रहे थे कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें खेले। पावेल, पोलार्ड, ब्रावो सब बोल रहे थे कि भाई उनके कान में धीरे धीरे डाल रहे थे कि यार खेल ले यार, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, आप छोड़ के आ जाओ। उन्होंने मन बना रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं खेलना है। अब वेस्ट इंडीज़ वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि नरेन को कन्विंस कौन करे। तो उन्होंने बोला कि भाई गौतम गंभीर को कि भाई हम लोगों ने तो ट्राई कर लिया, वो आपकी बात नहीं टालेंगे, आप उनसे बात करो। क्या बात है सर। हाँ, फोन आया मतलब उनको, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर को बोला कि भाई कम से कम आप ये रिक्वेस्ट कर लो। तो गौतम गंभीर ने एक दिन नेट सेशन के दौरान उनको, सुनील नरेन को बोलते हैं कि भाई तुमको इतना रिक्वेस्ट करे, तुम इतनी अच्छी खेल रहे हो, चूंकि 100 वगैरह उस सीजन में चल रहा था, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बॉलर तो अच्छे हैं ही। सुनील नरेन ने पलट के एक ही लाइन में उनको जवाब दिया, मैं खेल लूंगा, कोच आप रहोगे वेस्ट इंडीज के। ये लाइन जो उनकी कि भाई जिस तरह का भरोसा, मतलब ये जो भरोसा, और ये कहने जो जिस बंदे ने ये कहानी सुनाई, बोले कि दिस काइंड ऑफ रेस्पेक्ट, कि सुनील नारायण जैसा बंदा बोल सकता है कि भाई ठीक है मैं अपने रिटायरमेंट को भी जो ना इंटरनेशनल क्रिकेट से वापस आ जाऊंगा अगर आप कोच रहोगे। दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। इरफान भाई तो काफी खेले भी हैं उनके साथ, ड्रेसिंग रूम में शेयर भी किया आपने। वो बहुत विजनरी है और पूरा बैक करना जानता है। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो खिलाड़ी जिसको गौतम गंभीर बैक करा है, पूरा बैक वो एक करना तरफ, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसने अगर सपोज अर्जुन पंडित को बैक कर दिया वो कुर्सी पे बैठने के लिए, भाई दुनिया इधर से इधर हो जाएगी, अर्जुन पंडित वहीं पे बैठेगा। ये लव यू गौतम। सो आई थिंक उसका जो किरदार है ना, वो किरदार बड़ा जबरदस्त किरदार है। ये होना, ये ऑब्वियसली हर किसी में नहीं होता कि भाई एक बात बोली उसको फॉलो थ्रू करना और उसको फिर आगे लेके जाना, फिर उसके बाद रिजल्ट मिले नहीं मिले अलग बात है। एंड्रे रसल दिल्ली में थे, मेरे साथ ही थे, उन्हें वहां पे मौका नहीं मिलता। उन्हें कहाँ मौका मिला? केकेआर में। सुनील नारायण को भी पहली बार केकेआर में मौका किसने दिया? बतौर कैप्टन जब वो आए थे, वो पूरा मौका वहाँ पे देखने को मिला। यूसुफ पठान भी केकेआर में थे, मैं तो पर्सनली जानता हूँ, बहुत स्टोरीज भी है, वहाँ पे भी रेगुलर वहाँ पे वो बैक करना। यहाँ तक कि जब मैं कम बैक कर रहा था 2012 में, तो धोनी ब्रेक पे थे, गौतम गंभीर कैप्टन थे। मैं उनसे बात करता, चेन्नई में मैच चल रही थी, बात करते करते जिस तरह से उनको पता है कि मैं क्या मेहनत करके आया हूँ,
तो उन्होंने कहा यार नथिंग डू, यू विल ओनली बोल द न्यू बॉल, यू डोंट वरी अबाउट इट, जब तक तू खेलेगा। वो 2 मैचेस खेला, मेरा अच्छा कमबैक, अच्छा स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस मेरे को मिल गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां पे गौतम गंभीर ने अगर डिसाइड कर लिया कि ये लड़के में दम है, वो उसे बैक करेंगे कयामत तक। वैसा खिलाड़ी है और वैसा किरदार है। Done, sir. Wonderful story यार गौतम गंभीर की, and he is the head coach of the national team. विमल, thank you so much for joining us भाई। हमारे कहानीबाज हमारे साथ हर दिन जुड़ेंगे इस श्रृंखला के दौरान। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। कैंटेक्स ट्रेनिंग्स में ब्रेक के उस पार बड़ी स्पेशल चर्चा एक स्पेशल कोच के बाद। India have taken the series. A stunning performance. ग्राउंड होगा उनका और जीत होगी हमारी। और अब ब्रेक से पहले आपको एक वादा किया था ना, और वादे के बड़े पक्के हैं हम लोग। वादा ये किया था कि भाई चेतेश्वर पुजारा जो कि लॉर्ड्स पर हैं, उन्होंने खास बातचीत करी है गौतम गंभीर के साथ। तो आइए उस पर एक नजर डालते हैं। The only reason I'm doing this is because he is there. He's allowed to get late when he's a broadcaster, but he was never late when he was playing. 3, 2, 1, clap please. Kautik bhai, thank you. It's nice to see you always, and thank you for talking to us. Pleasure is all mine. Thank you. So I'm going to start with the young team. The team is going through the transition now. There are so many young players in the team. How is it coaching them? Look, good you spoke about transition. Yes. You actually good that you mentioned this word transition, because it's important for all of us to understand that sometimes when a team goes through a transition, transition in white ball cricket is much easier than transition in red ball cricket. And probably this is the first time that the transition is happening in all the 3 departments. Not many times in the past when the transition has happened, it has happened in all the 3 departments. You see the batting unit, you see the fast bowling, and you see the spin department as well. So we got to be patient, and we got to keep backing the right boys. We got to keep backing the right boys with right intent, and more importantly, guys who are thinking team ahead of anything else. How is coaching for someone like you who have already played for the country? Is it different? Because many players who have played in the past always feel that they can be a good coach, but both the jobs are different in a way. Yeah, both the jobs are different. I think coaching is much tougher than playing, because when you're playing, you can control a lot of things. At least you can control your own performance, and you are accountable. To a certain extent, you're accountable to the team's performance as well. But when you're coaching, what exactly can you do? You can share your experiences. You can be absolutely honest. You have no agendas. You're thinking about team first. There is no insecurity, because in international sport or in of any kind, I think the worst thing is that there is a lot of insecurity, because everyone is thinking, especially when you're playing cricket for India, there is so much of competition. Everyone is on the edge. But make sure you make those players feel wanted, make them feel secure, and give them the environment where they can be themselves and they can express themselves. And everyone has the right to have an opinion about the culture of that dressing room. And every opinion for me will matter. Coaching is something which you don't see results overnight, because it's a process, it takes time. Sometimes you get something what the previous coaching staff has done. Sometimes now you are working, you might see results after a year or so. So how does it happen? What do you think about the coaching? Puji, I'll tell you one thing. I think results are important, because we come from a country where probably we are the proudest cricketing nation in the world, and I expect every Indian that irrespective of what team we put on the park, they expect us to give them results. It's only because we're a young team doesn't mean that we don't want to give them or give any excuses that it's a young team, because I don't believe in all that word. It's an Indian team. And yes, there could be a less experienced and a more experienced team, more experienced and less experienced individuals. But again, I think as I just mentioned, sometimes with less experienced individuals in the dressing room, you've got to keep backing. Sometimes they will make more mistakes than people who've got the experience. Very important for the coaching staff. Not to compromise on results, but make sure we keep backing the right boys and keep telling them to walk the right path. Also pick players who have performed well in first class cricket. Someone like Karun Nair, who gets an opportunity to be part of the test squad. Abhimanyu Ashwaran is part of the test squad. There's a clear message, isn't it, for the young players who wants to be part of the test squad. If you go out there, play Ranji Trophy and perform well, then you always will get an opportunity. You tell me one thing, you were in the same position. So many times you had to go back to first class cricket and you had to perform and get a lot of runs to make a comeback. I was exactly in the same boat as well. The only way you can look at a comeback, or the only way you can think of playing test cricket for India is if you've been dropped or if you're not part of it, is going back to first class cricket and score heaps and heaps of runs. And Karun Nair has done that exactly. That's the reason why I said that for me first class cricket is very, very important. You know the importance of first class cricket
You've played so much of first-class cricket. For me, I think the foundation of Indian cricket is the first-class structure. When you come for a long tour like England, or when the team travels to Australia, how big is the family's role? See, family's role are important, but you got to understand one thing, that you're here for a purpose. It's not a holiday. You're here for a huge purpose. You're here, you've got very few people in that dressing room or on their store get this opportunity to make their country proud. So yes, I'm not against not having families with us. It is important to have families, but if your focus is towards making your country proud and you have a much bigger role than any other thing, and you're committed to that goal, you're committed to that cause, I think everything else is fine. But for me, I think that cause and that goal is far important than any other thing. Since you have mentioned the last test match, I'll just come to that. Everyone, including myself, we felt that India should have declared a little bit earlier, but it was the right call because India bowled about 10 to 15 overs on the 4th day of the test match, where there were enough runs on the board, and then even the following day India got to bowl with the new ball, so it became a master stroke. You can absolutely have your own opinion, and I'm sure if things wouldn't have worked our way, a lot of people would have criticized for that, and we are absolutely happy to accept that criticism, unless it's a constructive criticism. There was a thinking behind that we wanted to get England out of the game. We wanted England to play in a certain way, where they feel that they had to defend 100 overs, and England has never been in that position where they had to defend 100 or 115 overs to try and save the test match. They've always been in a position where they had to get 315, 100 overs where they're chasing 3.5 runs per over, and they've always been in the game that's their style. But we wanted to test them, thinking that okay, is there another facet to your game? Or do you have the mental toughness to defend 115 overs? And that would have always kept us in the game as well. And I'm sure if we wouldn't have got the result, probably I would have faced a lot of criticism, and that's my job, that's my position. I'm ready to face criticism, but I've always believed in one thing, that you can take a wrong decision with the right intent, that is acceptable. Every decision that we take, be it me, be it the captain, be it anyone in that dressing room, I think the decision is with the right intent. And how do you try and switch off from the game? Because even in coaching, it's a stressful job. So you are here throughout the day. In the evening, you need to switch off. You need to do something else to come back fresh for the next day, isn't it? Even as a coach, as players, we always speak about switching off from the game at the end of day's play. So how do you try and do that? You probably asked the toughest question. I still haven't understood how do I switch off, because I actually never switch off. And sometimes, and it's very funny and it's very weird, honestly. When we won the last test match, the moment we won the last test match, the first thing that came in my mind was that what is going to be the combination for the next test match? And when I went back in my room, I was thinking that how does that work? Means you've just won a test match. Guys have worked really hard to make a comeback after losing the first one, and already started thinking about what's going to be the combination, how can we win the next one? But I still haven't figured out, honestly. I'll be absolutely honest, that how do I switch off? Because I actually don't switch off. When I'm on a tour, for me, I think every day is a switch on me. And what are your hobbies apart from cricket? Because even as a coach, I know that it's a stressful job. So at the end of day's play, first I'll come to your hobbies apart from cricket when you are not here. At the moment, my hobby is to try and color my hair more often than not. Because I've started getting more grey hair than what I used to get when I was playing, so coloring my hair has become more often. But apart from that, obviously, spending time with my girls. Obviously, I've got 2 daughters, 11 and 8. It's a great age. I know once they'll grow up, they'll have their own life and they'll have their own world. But you try and make sure that with the kind of profession I'm in, whenever I get the opportunity, especially when I'm back home, try and spend as much time, and I don't want to miss out on their childhood as well. Every day they've got different stories about their school and all that stuff, and it's a great feeling, obviously, when you're chatting with them, because when you chat with the elder one, she's got her own world, the younger one has got her own world. And at the moment, that's my hobby, because I love spending as much time as I can whenever I get this opportunity with them, because you have a daughter as well. You know how it is with them. I'll let you go on that note, because you have a lot to prepare for. So thank you, Gauti bhai. Thank you for talking to us. Always a pleasure. We'll catch up during the done. Thank you. Thank you. मजेदार इंटरव्यू था, और वो जो बाल पे रंग लगाने वाली बात है सर, एक बार ही रंग लगा लिया फिर तो जिंदगी भर का सिलसिला बना रहेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, वो जो बातचीत हुई है वहाँ पे उनके करियर के बारे में बातचीत, ऑफ कोर्स कोचिंग करियर के, वेरी हाइज लोज ऑल्सो। अगर आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया, न्यूजीलैंड से भी हार गए,
ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, and he's faced his fair share of criticism in this short stint as a coach. Yeah, I think if you're an India's coach, you probably question more than probably leading this country in any other field. हाँ जी. You know, leader of the country को शायद इतने सवाल नहीं होते जो भी इंडिया का कोच होता है, क्योंकि you know this is one subject everybody has an opinion. Yeah. And everybody has emotions attached, everybody has a certain way of playing. और जो भी होगा ये तो फेस करना ही पड़ेगा. आई थिंक द मेन आपकी जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए आपके पास भारतीय कोच जो बनता है, उसको ये एक्सेप्टेंस या थिक स्किन बोले या यू नो समबडी स्टबर्न बोले, वो अगर आप नहीं है ना तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होगी. या अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही टीम के साथ, जितने मर्जी अच्छी टीम हो या जितनी अच्छी है उतना कम डिसअपॉइंट. अब 8-10 मैच हार गए तो भी एक्सेप्टेंस है. अगर आप जीतते हुए आ रहे होते, बड़ी टीम होती तो 4 मैच भी नहीं एक्सेप्ट करते लोग. तो ये तो जरूरी है. और फेजेस का है ना सर, अब एक फेज निकला है, बड़े गदाधारी भीम हैव सेड गुड बाय टू द गेम. अब नेक्स्ट फेज अलग गदाधारियों की भीम की टीम बनानी है. बिल्कुल ये है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये टीम ऑफ इक्वल्स है. और टीम ऑफ इक्वल्स पे आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जो लीडर है ना अभी इस टीम का, कोच गौतम गंभीर, वो सही है. अगर आप देखेंगे छाती पे ना, वो अगर आप फायरिंग करोगे ना तो लेना जानते हैं और अपने प्लेयर को बचाना जानते हैं. पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? गौतम गंभीर. सेकंड टेस्ट जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? प्लेयर ने, शुभमन गिल कैप्टन ने. तो जब मौका आएगा वो सामने खड़े होने का, प्लेयर को बचाने का, ये गौतम करेगा. उसके पास वो तरीका, प्लेयर नोटिस करता है सर. हाँ बिल्कुल, प्लेयर नोटिस करता है. हाँ, these are things that really, you know, सही किरदार है भाई. You earn respect. You earn respect, sir. You can't go out there and score runs and get respect. It's how you behave, how you react, how you know treat players, winning, losing, and how you know lead them. England versus India, third test, live now. टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर.